ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशंस। पहले इसका मतलब समझ लो, ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। देखो, मान लो मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी। अब मेरे को क्या करना है कि इन तीन में से दो चीजों को सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। तो मेरे को इन तीन चीजों में से दो चीजों को पकड़ के चूज करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, या चूज भी बोल सकते हो। तो या तो मैं ए बी चूज कर सकता हूं, या तो ए सी चूज कर सकता हूं, या तो बी सी। कहने का मतलब ये है कि अब मेरे लिए ए बी एंड बी ए बोथ विल बी सेम। अब मैं उनको डिफरेंट नहीं काउंट करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को पोजीशनिंग से, अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, चूज करना है। क्लियर हुआ? श्योर। तो तीन में से दो चीजों को चूज करने के नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, 3। तो मेरे पास जैसे पीएनसी के अंदर वो हमने पी के अंदर क्या देखा था, एनपीआर, तो वो डायरेक्टली परमुटेशन के नंबर ऑफ वेज बता देता था। ऐसे मेरे पास सी का भी चूज करने का, सेलेक्ट करने का भी एक फॉर्मूला होना चाहिए जो मेरे को डायरेक्ट क्या बताएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। बात समझे? तो वो क्या आएगा, तो वो आएगा एन सी आर। जैसे एनपीआर था ऐसे एनसीआर। इसका मतलब क्या है, चूजिंग आर आउट ऑफ एन। ठीक है, चूजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, दैट इज एनसीआर। ये क्लियर हुआ? राइट। अब इसका फॉर्मूला एनसीआर का ध्यान से देखना प्लीज, इधर छोड़ दो। ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल, एंड दोनों का डिफरेंस का नीचे फैक्टोरियल। आया कहां से वो भी डिस्कस करते हैं, डेरिवेशन करेंगे, बट फॉर्मूला समझे क्या होता है? ठीक है, तो यहां से इस चीज का मतलब क्या जाएगा फिर, 3C2, मतलब चूजिंग टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स, यही होगा। तो इसका आंसर इस फॉर्मूला के थ्रू एक्सपेंड करके डायरेक्टली क्या बन जाना चाहिए, 3। तो लेट्स सी क्या आ गया, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। तो व्हाट इज 3 फैक्टोरियल 6, व्हाट इज 2 फैक्टोरियल 2, व्हाट इज 1 फैक्टोरियल 1। तो ये कट के 3, तो डायरेक्टली आंसर 3 आ गया, दैट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3। तो एनसीआर जो है ये हमें आर ऑब्जेक्ट्स को एन ऑब्जेक्ट्स में से चूज करने का नंबर ऑफ वेज बताता है। क्लियर हुआ? श्योर। अब ये आया कहां से, राइट, उससे पहले ये नोट कर लो ऑनलाइन। क्लियर हुआ? यस केशव? यस सर, यस करो सर। करो, चलो ठीक, आ जाओ नोट करो। देखो, जो परमुटेशन है वो क्या है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, हाँ या ना? तो परमुटेशन क्या करता है, ठीक है, एन में से आर चीजों को पहले सिलेक्ट करता है, फिर उन आर चीजों को अरेंज करता है, ये दोनों चीजें करता है, हाँ या ना? राइट। तो कैन आई से एनपीआर दैट इज परमुटेशंस दैट इज इक्वल टू सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या हो जाएगा, एनसीआर, जो अभी हमने देखा, दैट इज एनसीआर इनटू इनटू एंड, है ना, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, अरेंजमेंट। अब यार देखो क्या किया हमने, एन में से आर चीजों को चूज कर लिया और फिर उन आर चीजों का अरेंजमेंट करना। तो तीन चीजों को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, चार चीजों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। तो आर चीजों जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनको अरेंज करने का तरीका आर फैक्टोरियल, तो इधर साथ में आ जाएगा आर फैक्टोरियल। तो ये जो रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड सी। ये समझ में आया? राइट। अब p का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ है, उसको r फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, एनसीआर आ जाएगा। तो दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, दैट इज एनसीआर इनटू r फैक्टोरियल। तो r फैक्टोरियल से डिवीजन हुआ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू
आर फैक्टोरियल, दैट इज NCR. तो दैट इज हाउ वी गेट दिस फॉर्मूला. समझे? ये नोट करो. हो गया? चलें? राइट. अब इसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, एनसीआर की. तो दो तीन ही है, ज्यादा नहीं है. पहले उनको देखेंगे, उनको समझेंगे, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस को करेंगे डायरेक्ट. ठीक है. तो पहली प्रॉपर्टी एनसीआर की, दैट एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या चीज है ये? एग्जाम्पल 14C6 दैट विल बी इक्वल टू 14C. इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख दो. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या? 8. तो 8. तो 14C6 जो है ये 14C8 के बराबर होगा. कैसे? राइट. हाउ? हमने क्या किया? इसको एक्सपेंड किया. क्या आ गया? n फैक्टोरियल बाय r. ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल, और दोनों के डिफरेंस का नीचे फैक्टोरियल. ये समझे? राइट. अब हमने क्या किया? इसको पकड़ा, इसको एक्सपेंड करके देखा. ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल, एंड इन दोनों का डिफरेंस करो, n माइनस r. तो ये कट के क्या आ गया? r. तो नीचे आ गए इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल. और ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें सेम है. सो दैट इज वाई NCR एंड NCN माइनस आर दोनों की वैल्यू क्या होती है? बराबर. तो दैट इज वाई 14C6 एंड 14C8 की वैल्यू बराबर होगी. अब जैसे देखो जरा, 14C6 की वैल्यू क्या आ रही है? 14 फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस किया तो 8 फैक्टोरियल. और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 14 फैक्टोरियल, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, एंड दोनों का डिफरेंस करो 6, तो 6 फैक्टोरियल. तो यस, ये दोनों सेम आ गए. सो दैट इज वाई NCR एंड NCN माइनस आर क्या रहेगा? बराबर. क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर. ठीक है. देन सेकेंड, अगर NCX इज इक्वल टू NCY है, ठीक है, तो आइदर x इक्वल टू y होगा, और x प्लस y वो n के बराबर होगा. ठीक है. ये दो केसेस आते हैं. क्या चीजें हैं? प्लीज ध्यान से देखो जरा. ठीक है, कि अगर ये दोनों बराबर होने हैं, यार ऊपर सेम है तो नीचे भी सेम हो जाए, ऑब्वियसली एक्सपेंड करके सेम आ जाएगा, है ना. तो या तो x इक्वल टू y हो जाए. अगर x और y बराबर हो गया तो जैसे 14C2 के बराबर, ऑब्वियसली होगा ही होगा. बट यार एक चीज समझो, 14C2 जो है यार, ये 14 माइनस 2 फर्स्ट प्रॉपर्टी के कारण उसके भी तो बराबर आएगा. बात समझे? तो यानी कि इसके ऊपर मैंने प्रॉपर्टी लगाई, तो ये बन जाएगा NCN माइनस वाई. हाँ या ना? फर्स्ट प्रॉपर्टी के कारण NCY जो है NCN माइनस वाई के बराबर होगा. तो देखो, या तो x इसके बराबर हो जाए, या तो x इसके बराबर हो जाए. हाँ या ना? राइट. तो या तो x y के बराबर हो जाए, ये आ गया, या तो x इसके बराबर हो जाए, यानी कि x इज इक्वल टू n माइनस वाई, वाई इधर लाए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n. तो ये आ गया. बात समझे? एग्जाम्पल, इसका क्वेश्चन देखो जरा. अगर 14C6 14CX के बराबर है, तो वो बोल रहा है x क्या होगा. तो या तो भैया x जो है ये 6 के बराबर हो जाए, और इन दोनों का सम n के बराबर हो जाए. तो इन दोनों का सम 14 के बराबर हो जाए, तो x प्लस 6 14 के बराबर हो जाए, तो x की वैल्यू 8 हो जाए. अब तुम्हें तो पता ही है ये चीज,
कि 14c6 या तो 14c6 खुद के बराबर होगा या तो 14c8 के भी बराबर होगा। सो दैट इज वाई x 6 हो जाए तो यस ये दोनों एक्जेक्टली बराबर हो जाएंगे, और अगर 8 हो जाए तब भी बराबर हो जाएंगे। तो ये वो दो प्रॉपर्टीज को कंबाइन करता है। बात समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, नोट करो। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, दो सी को ऐड करने का तरीका। ठीक है, एनसीआर एनसीआर प्लस वन, क्या चीज है, कंडीशन क्या है, ऊपर वाला एन सेम होना चाहिए और नीचे वाले के अंदर एक का फर्क होना चाहिए। तो रिजल्ट वुड बी, इन दोनों के अंदर n प्लस वन कर दो, मतलब प्लस वन कर दो तो n प्लस वन सी, और दोनों नीचे के अंदर, नीचे जो दोनों में से बड़ा है वो आंसर, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल 14c6 प्लस 14c7, ऊपर सेम बिल्कुल सही, नीचे एक का फर्क है बिल्कुल सही, तो क्या हो जाएगा, 14 की जगह आ जाएगा 14 प्लस वन 15, n प्लस वन सी, नीचे से बड़ा वाला चीज 7। राइट, अब ये आया कहां से, एक्सपेंड करेंगे और क्या, इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, देखो एनसीआर दैट इज n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस ये क्या आएगा n फैक्टोरियल बाय r प्लस वन फैक्टोरियल, एंड दोनों का डिफरेंस n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल। राइट, इसको किसके बराबर प्रूव करना है, n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r प्लस वन फैक्टोरियल, एंड इन दोनों का जब डिफरेंस करूंगा 1 1 कटेगा तो बचेगा n माइनस r। ये प्रूव करना मेरे को, हाँ या ना। अब इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, एंड लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ठीक है, ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, ऊपर n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, नीचे एलसीएम लेना है, तो इधर r फैक्टोरियल इधर r प्लस वन फैक्टोरियल, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा r प्लस वन बाहर लिया, साथ में r फैक्टोरियल, ताकि r फैक्टोरियल कॉमन आके बाहर आ जाए। अब इधर लिखूंगा n माइनस आर, बाहर लिया तो ये बचा n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ताकि n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ जाए। तो ये पहली वाली टर्म बन गई मेरी n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो देखो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर, ये माइनस वन आना था, सॉरी, माइनस वन फैक्टोरियल एंड n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन, तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन, बच क्या बचा, 1 बाय n माइनस आर प्लस 1 बाय r प्लस वन, ये बना, हाँ या ना। राइट, अब देखो तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, यहां पे एलसीएम लिया, ये इधर, तो r प्लस वन प्लस ये इधर गया n माइनस आर डिवाइडेड बाय r प्लस वन इंटू n माइनस आर, ये आ गया। तो यहां पे r एंड r कटा, तो n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, दैट इज n प्लस वन फैक्टोरियल, है ना, n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, दैट इज n प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, r प्लस वन फैक्टोरियल, एंड n माइनस वन, n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर फैक्टोरियल। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। बात समझे, दिस इज प्योर अलजेब्रा, सिर्फ कैलकुलेशन है इसके अंदर और कुछ नहीं। क्लियर हुआ क्या किया, देख लो, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो बोलो। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर।
ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी। अगेन ऊपर एंड सेम होना चाहिए, नीचे एक का फर्क होना चाहिए, तो दोनों को सम करके ऊपर +1 हो जाता है, नीचे दोनों में से जो बड़ा वाला वो आंसर, दैट्स इट। ठीक है, ये नोट कर लो, दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। ठीक है, इनके रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में करेंगे, अभी कॉम्बिनेशंस के जो क्वेश्चन है पहले वो देखेंगे। ठीक है, सी एनसीआर को यूज करके, ये नोट करो। हाँ जी, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आएंगे। अब यार क्वेश्चन के अंदर ही होगा कि अरेंजमेंट करनी है या नहीं करनी, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर हिडन होगा, अभी तुम्हें खुद सोचना है। ठीक है, फिलहाल जो क्वेश्चन आएंगे कॉम्बिनेशन के आएंगे, परमुटेशन के नहीं आएंगे, और लास्ट में जाके फिर एक पार्ट आएगा जिसके अंदर हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का मिक्सचर आएगा, जिसके अंदर परमुटेशन अरेंजमेंट भी करना होगा, सिलेक्शन भी करना होगा। राइट नाउ क्या करना है क्या नहीं करना है ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके अंदर और कोई थियरी नहीं है, दैट्स इट। हमें भी सोच समझ के सी लगाना है या पी लगाना है, दैट्स इट। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो जरा पहला। If there are 12 persons in a party, if there are 12 persons in a party, and if each two of them, and if each two of them shake hands with each other, find how many handshakes happen in total. Find how many handshakes happen in total. Find how many handshakes happen in total. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन समझो पहले, ये मैं बताता हूं, मैं समझाता हूं। ठीक है, देखो यार, ए ने बी से हाथ मिलाया या बी ने ए से हाथ मिलाया, इट्स वन एंड द सेम थिंग, सिंगल हैंडशेक काउंट होगा। तो ए बी एंड बी ए हमारे लिए अलग अलग चीजें मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, दोनों की दोनों चीजें सेम करेगी। यानी कि हमें करना क्या है, जितने तरीकों से हम दो पर्सन को चूज कर सकते हैं 12 पर्सन में से, राइट, क्योंकि दो पर्सन मिलके एक यूनिक हैंडशेक करेंगे, राइट, तो जितने तरीकों से मैं 12 में से दो पर्सन को चूज कर सकता हूं, उतने तरीकों से मैं हैंडशेक कर सकता हूं, उतने नंबर ऑफ मेरे हैंडशेक हो जाएंगे। तो मेरे को करना क्या है, 12 में से 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है, उतने मेरे हैंडशेक होंगे। तो आंसर वुड बी 12C2, दैट्स इट। तो दैट वुड बी 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस, ये 12 बाहर आया, 11 फैक्टोरियल, 11 बाहर आया, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल कटा, 2 कटा तो इधर आ गया 6, तो 66 इज आंसर। तो टोटल 66 हैंडशेक्स हुए। बात समझे, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. राइट केशव, नोट कर लो, देखो क्वेश्चन लिखो। The question paper has two parts, part A and part B. The question paper has two parts, part A and part B, each containing 10 questions. Each containing 10 questions. If a student has to choose, if a student has to choose 8 from part A and 5 from part B, in how many ways he can choose the questions? In how many ways he can choose the questions? क्वेश्चन है, देखो, तो सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन, इसके अंदर से 8 करने हैं, इसके अंदर से 5 करने हैं, और ये भी करना है एंड ये भी करना है। तो पहले 10 में से कोई भी आप चूज कर लो, 10C8, अगले 5 में से, अगले 10 में से कोई भी 5 चूज कर लो, 10C5, अब ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो मल्टीप्लाई, तो 10C8 इंटू 10C5 इज द आंसर। अब इसकी वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है, याद रखना, मैं इसके अंदर स्कूल में ऐसे नहीं छोड़ के आना, इसकी वैल्यू प्रॉपर निकालनी, याद रखना।
विदाउट वैल्यू निकाले नहीं चलेगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, अगला क्वेश्चन लिखो। आंसर है इसका 11340। आ गया? बिल्कुल 11340, ठीक है। चलें अगला। इन हाउ मेनी वेज कैन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 in how many ways can a cricket team of 11 be chosen 11 be chosen out of 15 players if first case no restriction on the selection, if no restriction on the selection, second case a particular player is always chosen, a particular player is always chosen, third case a particular player is never chosen, a particular player is never chosen, a particular player is never chosen। सोचो, देखो फर्स्ट केस में नो रिस्ट्रिक्शन, तो 15 में से 11 चूज करने, तो 15 से 11। सेकेंड, अब वो ये बोल रहा है कि भाई 11 में से जो एक बंदा है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, 15 में से एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑलरेडी चूज करके रखा हुआ है, राइट। तो 15 में से एक पर्सन को ऑलरेडी चूज किया हुआ है, तो बाकी जो 14 बचे उनमें से बाकी 10 को चूज करना है, ताकि टोटल। तो 1 क्यों करना है? ये तो ऑलरेडी चूजन है। इसका 1 क्यों आया, ये सोच, इसका 1 क्यों आया? अरे बट उसका क्यों ऐड करेगा? वो कोई चूज करने का तरीका 1 थोड़ी ना है, वो तो ऑलरेडी चूजन है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। 1 क्यों आएगा? मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 1 क्यों आएगा? इसका रीजन क्या है 1 आने का? एक ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, एक्चुअली में हमने नहीं करना वो चीज। हाँ, वो ऑलरेडी चूजन है, तो हमें सिर्फ 14 में से 10 चूज करने हैं, तो 14 सी 10, और एक ऑलरेडी चूजन है, तो टोटल 11 चूज हो गए, बात खत्म। अब थर्ड पार्ट में हमने एक पर्टिकुलर पर्सन को चूज करना ही नहीं है कभी, तो 15 में से एक वो हटा दो, जो पर्टिकुलर है वो हटा दिया, बाकी 14 में से 11 चूज कर लो, 14 सी 11। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो ठीक।